इस वक्त हम कसूर डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर मौजूद हैं। हम जेल के अंदर की ज़िंदगी आपको दिखाएंगे। कैदी हजरात हैं, उनसे बातचीत करेंगे, कौन किस जुर्म में आया, कितनी सज़ा भुगत चुका है, कितनी सज़ा बाकी है, जेल के इंतजाम कैसे हैं। मर्डर होया सी? हाँ जी। किसदे को होया? मेरे छोटे भाई को तो क्यों फड़ लिया? मेरा मुखालफा ने पर्चा देता जी। बच्चे किन्ने जी? 6 बच्चे ने। ते एहतिकार एक बड़ी क़यामत आ गई होनी जी बिल्कुल जी, कराए थे मकान है जी। क्या कर रहे हैं पिछले 7 साल से यहाँ पे? कोई हुनर सीखा, पढ़ रहे हैं? कोर्ट अखबार जेल में हिफाज किया था, जेल के अंदर ही। सयज़्ज़करु मन यख़शा वयतजन्नबुहल अशक़ा अल्लज़ी यसलन नारल कुबरा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त कसूर के इलाके में मौजूद हैं और अगर आपको एग्जैक्टली बताएं तो हम कसूर डिस्ट्रिक्ट जेल में मौजूद हैं। आप मेरे अकब में डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर की एंट्रेंस को देख सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको जेल के अंदर की ज़िंदगी बताएँगे। ये अगर तारीख़ी एतबार से बात की जाए तो बड़ी तारीख़ी जेल है। इसका क़याम 1929 में अमल में आया और यहाँ पर बहुत सी तारीख़ी शख्सियात भी रह चुकी होंगी। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको जेल की चार दीवारी के अंदर की ज़िंदगी दिखाएंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ कैदियों से बात करेंगे, उनकी एक्सपीरियंसेस से जो है ये सीखने की कोशिश करेंगे किस तरह से हीनियस क्राइम से बचा जा सकता है, किस तरह से गुस्से में किया गया एक छोटा सा अमल आपकी और आपकी पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी तबाह कर सकता है। और उसके अलावा जो जेल रिफॉर्म्स हैं उस पर बात करेंगे। जेल रिफॉर्म्स के तहत जिन जिन चीज़ों पे काम किया गया, यहाँ का जो खाने का एतबार से बात की जाए, मेस के एतबार से बात की जाए, यहाँ पे अगर मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स के हवाले से बात की जाए तो आज के इस प्रोग्राम में तमाम तर पहलुओं पे जो है बात की जाएगी, मुख्तलिफ लोगों से बात की जाएगी, मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो भी आपको दिखाए जाएंगे। तो आइए आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अभी हम मेरे ख्याल बार्बर शॉप के बाहर हैं। जी, ये बार्बर शॉप है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ये भी तमाम पंजाब की जेलों के अंदर बार्बर शॉप इस्टेब्लिश की गई हैं। इसमें भी हमने इसी तरह ही एक तो जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए एक फैसिलिटी आ गई है कि वो यहाँ पे आके अपनी कटिंग या हाथ शेप वगैरह करा सकते हैं। और सेकेंडली हमने यहाँ पे प्रिजनर्स भी साथ इनके अटैच कर दिए हैं। जो ट्रेंड थे वो बाकी अनट्रेंड प्रिजनर्स को ट्रेन करा रहे हैं और वो यहाँ पे बैठ के मतलब 3 से 6 माह के अंदर ट्रेन होके तो बाहर जा रहे हैं। ठीक है। और वो मतलब कि फिर खुद भी यहाँ पे कटिंग और ये मामला करते होंगे। तो मैंने देखा कि जेल के अंदर अपनी नौयत का एक शहर आबाद है, मतलब कि वहाँ पे बार्बर शॉप भी है, वहाँ पे फैक्ट्रीज भी हैं, वहाँ का मैस अलहदा है, वहाँ पे भी जो है वो स्टिचिंग हो रहा है और वहाँ पे उनके बैरिक्स, मतलब कि एक मुनफिद तर्ज का एक शहरी आवाज़ है जी। ठीक है। तो अभी ये मेरा ख्याल है कि ये देखें, ये थ्रेडिंग भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? आप करें, मैं उसी को देख के तो आया हूँ, आप करें प्लीज़। ये देखें, ये इनकी जो दाढ़ी के ऊपर वाले कुछ बाल जो हैं ये उसके जो है वो इसको थ्रेडिंग कहते हैं जी। जी सर। मैं चाहूँगा कि ज़रा ये क्लोजअप करके कि ये इस काम में बहरहाल मुझे प्रोफेशनल लग रहे हैं। कितना अर्से से ये काम कर रहे हैं जी? सर मुझे हो गया कोई 25 साल। 25 साल। आप मतलब कि बतौर जो है बार्बर जी सर, जो है हेयर ड्रेसर के तौर पे ये काम करते थे। आप किस केस में है जी? मैं 9C में था। 9C में क्या बरामद हुआ था आपसे जी? मैं पे ये बॉर्डर क्रॉसिंग का। बॉर्डर क्रॉसिंग पे क्या करवा रहे थे? कुछ नहीं, मुझे बस ये नाजायज ही हुआ था। नाजायज हुआ? कितनी सज़ा? 302 का था वो मैटर, उस वजह से। मतलब कि आपकी वो खानदानी दुश्मनी चल रही थी? जी सर। ठीक है। और आपकी कितनी सज़ा है अभी? मुझे 1.5 साल हुई थी, तो 11 माह हो गए तकरीबन। आप मतलब कि कुछ अर्से में फिर जी सर यहाँ से जो है छूट जाएंगे। तो आप सिखा रहे हैं बच्चों को काम? जी सर। ठीक है। और ये भाई साहब थ्रेडिंग करवाने आए हैं आप हैं? जी, थ्रेडिंग करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? शहरोज। आप भी यहाँ पे कैदी हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? शहरोज आपने बताया। तो शहरोज जी, आप किस जुर्म में हैं? आर्मी एक्ट कोर्ट मार्शल हुआ था आर्मी से। आर्मी से कोर्ट मार्शल हुआ था? क्या हो गया आपसे? क्या सरदर्द हो गया? बॉर्डर क्रॉसिंग का केस था। ओए अच्छा, तो आप थे उसमें मतलब जाहिर सी बात है कि जी सर। तो क्या हुआ? क्या ईमान क्यों डगमगा गया? तो वैसे गया था, इंडिया गया चला था एकदम। आप इंडिया गए थे? बॉर्डर क्रॉस करके थे जी। आप आर्मी का हिस्सा थे? नहीं, आर्मी का हिस्सा नहीं, सिविल ही था। सिविल में थे? लेकिन सजा उधर से हुई थी। क्या क्या आप बॉर्डर कैसे क्रॉस कर गए? ये हमारे साथ ही बॉर्डर था, गंडा सिंह के साथ। ठीक है। उधर से चला गया था बॉर्डर। जानते बूझते हुए गए थे? नहीं, जानते बूझते हुए तो नहीं गया था, लेकिन
मेरे गांव के लड़का था, उसके साथ गया था। नहीं मतलब कि एक गलती से पार हो जाए जी। एक और चीज़ होती है। हाँ आप जी। मतलब कि प्लानिंग के तहत गए थे? जी। क्या कुछ लेके गए थे क्या वैसे ही नहीं लेके नहीं, घूमने फिरने गए थे। वैसे ही घूमने गए थे? जी। कहाँ तक गए वहाँ पे? फिरोजपुर तक। फिरोजपुर तक। वो वहाँ पकड़े नहीं गए? नहीं वहाँ नहीं पकड़े गए? नहीं। वापस आते हुए यहाँ पकड़े गए? जी सर। और अब आपको क्या कितनी सजा है 7 साल। और कितनी आप काट चुके हैं? मैं 7 साल तकरीबन पूरे होने वाले हैं। मतलब कि आप तकरीबन यहाँ से वापस जाने के जी। लिए क्या एज थी आपकी? जब आया था हाँ। 17 साल थी। वही आप छोटी सी उम्र में ये काम कर बैठे। जी। आपको पता है अगर आप उधर पकड़े जाते तो फिर कितना मसला होता? बस यही नहीं पता था सब पर। आपको इस चीज़ की खासियत का नहीं पता था? जी सर। अच्छा नाज़रीन, ये बात ठीक कह रहे हैं कि जितने भी लोग बॉर्डर एरिया पे रहते हैं उनको इस चीज़ के हवाले से अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है कि आपने ये लाइन क्रॉस नहीं करनी। अगर आप ये कर जाएंगे तो उधर पकड़े जाएंगे, ये ज़्यादा मसला है। इधर पकड़े जाने पे आपको सज़ा इसलिए दी जाती है कि कल को कोई और ना करे। आप कितने दिन वहाँ रहे या कितना अरसा गुजारा वहाँ पे? एक दिन ही रहा था। एक दिन ही? मतलब कि आप बस ऐसे ही शुगल में गए और आप जी सर। के गले पड़ गया वो? जी अभी आप क्या कर रहे हैं पिछले 7 साल से यहाँ पे? कोई हुनर सीखा, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, मैंने कोर्ट अखबार जेल में हिफाज किया था, जेल के अंदर ही। ठीक है। उसके बाद इधर पढ़ाता भी रहा हूँ और साथ में भी ये मुलाकातें करवाता अगर हूँ। आप कुछ तिलावत करके हमें सुना दें तो मैं चाहूँगा कि तिलावत करके इनकी ज़रा सीट इस तरफ मोड़ें, क्योंकि ये एक बता रहे हैं इस साइड कैमरे की तरफ, क्योंकि इन्होंने जो है कुरान हिफ्ज़ किया है तो इनसे तिलावत सुनते हैं जो आपको जो है बहुत अच्छे तरह से याद और आप उसकी किरात अच्छे से कर सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयज़्ज़क्करु मन यख़शा व यतजन्नबुहल अशक़ा अल्लज़ी यसलन नारल कुबरा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। सदक़ल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, बड़ी खूबसूरत आवाज़ से बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ा आपने। आपकी अब कुछ सज़ा रहेगी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। आपने एक काम ज़रूर करना है, आपको जिस केस में सज़ा हुई आपने उस हवाले से जाके बाहर लोगों को समझाना है कि ये काम नहीं करना। हालांकि इसमें आपने कम उम्री में जो भी किया है तो ये संगीन नौयत का जुर्म था, लेकिन शायद आपको इस हवाले से उतना इल्म नहीं था उस वक्त। अभी मेरे ख्याल आपकी उम्र 25 के साल होगी? जी 25। चलें, अल्लाह ताला ने आपको एक कम उम्री में एक बहुत बड़ा सबक दे दिया, लेकिन चलें आप जवानी में बाहर जाके पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप करें जी अपना काम। ये देखें, ये तो खुद बड़े स्टाइलिश लग रहे हैं। क्या हाल है जी, खैरियत से? ये माशाल्लाह, ये कहाँ से दाढ़ी, ये आपकी नेचुरल है या ये आपने खुद बनाई हुई है? जी ओरिजिनल सर। ओरिजिनल है। बड़ी अच्छी आपकी दाढ़ी मूछ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, कब से ये कर रहे हैं आप इस पेशे से? मैं 2003 से कर रहा हूँ। तो मतलब कि आप इसी पेशे के साथ ही मुंसलिक थे? जी सर। तो कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? सर तकरीबन 10 माह हो गया है। अच्छा, आप किस केस में हैं? मुंशियात में। मंशियात में। तो अभी यहाँ पे लोगों को सिखा रहे हैं? जी सिखा रहे हैं। कितनी सज़ा है आपकी? 9 साल। क्या आपसे बरामद हो गई थी? सर बरामद नहीं, मुखालफत बेसिक की वजह से डाली गई है, बरामद नहीं हुई है। तो कुछ भी पकड़ा नहीं गया है मुझसे। आपसे पकड़ा नहीं गया? नहीं गया। तो फिर आपको उन्होंने कहाँ से पकड़ा या प्लांट किया है, क्या मसला क्या सर हुआ? मैं घर जा रहा था मुल्तान रोड से, तो रास्ते में पकड़ा गया, तलाशी ली, जामिया तलाशी ली, कुछ नहीं निकला। फिर भी उन्होंने मजम्मत की, मजम्मत करने के बाद चौंकी ले गए, वहाँ पे FIR काट के भेज दिया। तो बरामदगी में कहाँ से डाली? अपने पास से। ओए नहीं, बहुत से लोग यहाँ पे आके चूँकि कहते हैं कि यार ये हमारा गलत किया। आपका वाक़यातन गलत था या सर ये? वाक़यातन गलत था, लेकिन मेरे जो ना मुकदमे हैं 302 के भी हैं, 324 के भी हैं। आप पे? जी। वो भी अंडर ट्रायल होंगे? जी वो नहीं, वो ख़त्म हो गए हैं, बरी हो गए हैं वो केस। खानदानी दुश्मनी थी? जी, तो उसकी वजह से ये काम वो हुआ है। ओरिजिनल मुकदमे थे कि वो भी डले? वो ओरिजिनल मुकदमे थे। 302 किया हुआ था आपने? जी। तो वो कैसे आप उसमें छूट कैसे गए? वो सर सुलह हुई है। वो सुलह होगी? जी। किसको मारा था?
وہ مخالفت بیس میں لڑائی جھگڑا تھا نا, وہ راجپوت کوئی اور خاندان تھا, وہ آپ سے مرڈر ہوا ہے, مرڈر ہوا ہے, لیکن آپ اس میں بچ گئے تو آپ اس میں پھنس گئے. جی اس میں پھنس اور گئے. یہ انہی لوگوں نے آپ کو پھنسایا جن ان کا لوگوں نے جو چونکی انچارج تھا نا وہ ان کے ہاتھ کا تھا. نہیں, تو ان لوگوں نے آپ کو جو اصل مقدمہ تھا 302 کا اس میں بری کر دیا یا صلح کر لی؟ صلح کر لی جی. تو پھر آپ کو ایک چھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی وجہ کیا تھی؟ سر پتہ نہیں ہے کیا مخالفت کی وجہ سے اسی لیے پھنسایا, یہ نہیں پتہ لگا کیا وجہ تھی. مطلب کہ کہیں نہ کہیں آپ سے ایک گناہ ہوا, آپ اس کی سزا نہیں بھگت رہے, جی آپ کسی دوسرے گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں. جی 302 مشکل تھا. جی وہ مشکل تھا. صلح کیسے ہوگی, پریشرائز کیا یا کیسے صلح کیسے ہوئی؟ جی وہ رانا اقبال صاحب نے صلح کروائی ہے, جو سابقہ اسپیکر پنجاب تھے. وہ خود انہوں نے خوش دلی سے صلح کی تھی یا پریشر؟ سر یہ نہیں پتہ, لیکن میں تو اندر تھا, لیکن میرا خیال ہے خوش دلی سے صلح کی ہے, لیکن انہوں نے وہ نا کچھ پیسے لیے تھے. ٹھیک ہے, لین دین پیسے کے لین دین میں صلح لالچ میں صلح کیا ان لوگوں نے. انہوں نے دیت لے لی تھی. جی دیت لے لی تھی. کہ مرڈر کون ہوا تھا آپ سے؟ مرڈر جو لڑکا تھا نا اس کا باپ ہوا تھا, اس کا نام تھا عبدالجبار. اور کیسے, گولی شولی یا کیا؟ نہیں فائر لگا تھا. اس کو فائر لگا تھا. جی. آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے مارا تھا یا وہ بس غلط جگہ لگ گیا؟ وہ سر انہوں نے ہمیں ٹارگٹ کیا تھا, ہم لوگوں نے انہیں کی ٹارگٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس میں وہ ایک نقصان ہو گیا اور وہ آپ کے پڑ گیا, لیکن آپ اس سے نکل آئے, اب 9C میں پھنسے. 9C میں لیکن دیکھا جائے تو یہ 302 سے تو کم از کم ہلکا جی ہلکا. جی ہے نا, الحمدللہ. چلے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. ابھی سکھا رہے ہیں لوگوں کو؟ جی سر سکھا رہا ہوں. یہ عمیر اکرام صاحب کا یہ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ جو چلا رہے ہیں بہت اچھا نظام چلا رہے ہیں, سسٹم چلا رہے ہیں. پہلے جب میں آیا تھا تب صرف اور صرف 3-4 آدمی کام کرتے تھے, جو عمیر اکرام صاحب یہاں کے سپرنٹ صاحب ہیں. یہ ان لوگوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جو جتنے بھی ہیں نا جو کام کرنے والے ہیں وہ سب کو 20 شاگردی دیتے ہیں, ان کو سب کو ٹرین کرو. اور اس کی آپ کو اجرت بھی مل رہی ہے میرا خیال ہے؟ جی اجرت میں مل رہی ہے. اجرت بھی مل رہی ہے؟ نہیں سر یہ اجرت نہیں مل رہی ہے, مشقت کر رہے ہیں. یہ مشقت ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے. کچھ ہنرز میں اجرت ہے. سر آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں پلیز؟ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بیسیکلی گورنمنٹ کا ہی انیشیٹو ہے. یہ ہمیں ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور انسپیکٹر جنرل پنجاب میاں فروغ نذیر صاحب کی طرف سے ہدایت آئی تھی کہ یہ آپ سارے اسٹیبلش کریں, اور یہاں پہ جو ریگرس امپریزنمنٹ والے پرزنر ہیں وہ مشقت کر رہے ہیں اور 7 لوگوں کو ٹریننگ سکھا رہے ہیں. یہ بیسیکلی ٹریننگ کلاس ہے. یہ اس طرح جس طرح ہم نے فرنیچر والا اور جوتوں والا اور کپڑوں والا دیکھا ہے وہ بیسیکلی انڈسٹریل یونٹس ہیں. یہ کلاس ہے. اس کے علاوہ بھی 2 کلاسز ہیں, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. میرا خیال ہے کوئی ارننگ نہیں آ رہی. یہ ہم فری آف کاسٹ تمام جو جیلیں جو کمرے ہیں جو ان کے ہم نے ایک شیڈول بنایا ہوا ہے, وہ پرزنر آتے ہیں جس طرح PC اور ملاقات پہ پرزنرز آتے ہیں اسی پیٹرن پہ یہاں پہ بھی اپنے شیڈول کے دن پرزنر آتے ہیں اور اپنی ایسے نہیں کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے آپ کا جو اسکیجول ہے آپ اس کو فالو کرتے ہوئے آئیں گے. اچھا مجھے بتائیں کہ یہاں پہ نارملی کیا آ کے خواہش کی کہ اسپائکس بنا دیں یا کوئی خط کروانا, کیا زیادہ کیا کروایا جاتا ہے یا بیسک ایک کٹنگ آپ نے کرنی ہے؟ سر جیسے کوئی کہتا ہے ویسے ہی کام کرتے ہیں. مطلب کہ اگر کوئی آگے چاہ رہا ہے کہ اگر کوئی اسٹائل کہتا ہے تو اسٹائل بھی بناتے ہیں. مطلب کہ اگر کوئی چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے خط بنانا چاہ رہا ہوں, سلوب وغیرہ بناتے ہیں, ہم تو اسے کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا یہ مسلمان والا کام نہیں ہے, اچھا یہ سب نہیں بنانا سادہ. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کو ذرا ادھر سے ہلکا کر دیں ادھر سے بھاری کر دیں تو وہ آپ کر دیتے ہیں؟ وہ کر دیتے ہیں. آپ ٹرینی ہیں یہاں پہ؟ نہیں ہم سیکھ رہے ہیں سر. آپ وہی ٹرینی ہے نا, سیکھ رہے ہیں آپ؟ جی سر. آپ کی کیا ایج ہے جی؟ میری 24 سال. اور آپ کیا کرتے تھے اس سے پہلے؟ اس سے پہلے میں لوہے کا کام کرتا تھا دروگے والے میں. ٹھیک ہے. تو سر ان کو لوہے والے کام میں نہیں ڈالنا چاہیے, یا کوئی اگر اس طرح کی انڈسٹری یا پلانٹ یہاں پہ یونٹ لگتا ہے؟ جی وہ ہم نیکسٹ ہے ہمارے پائپ لائن کے اندر اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں. جیسے ہی کوئی نیا پروجیکٹ انیشیٹ ہوگا کوئی لوہے کے حوالے سے جس طرح اس طرح کی لیبر کو وہاں پہ پھر ہم انہیں انگیج کر لیں گے. آپ کس کیس میں جی؟ میں 395. 395 میں. اور کتنی سزا آپ کو؟ سزا نہیں ہے ابھی انڈر ٹرائل ہے؟ جی ہاں ادھر سے بیلیں سر صاحب کو گزارش کی بیلیں گی پیچھے. سر میں سمجھا نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اندر سے ہی مجھے اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ میری اپلیکیشن بھجوا دیں بیل کی, وہ اپلیکیشن اسی کورٹ میں فارورڈ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہ دیکھیں سر, میں چاہوں گا کہ آپ سے میں ادھر بھی رہنمائی چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ دیکھیں ان کے ہاتھ میں ریزر ہے, ان کے ہاتھ میں کینچی ہے, تو یہ سیکیورٹی تھریٹ تو نہیں بنتا کسی قسم کا, یا اس کے کیا میجرز ہیں؟ اچھا یہ ہمارا یہاں پہ ایک پراپر
वॉच एंड वार्ड का एक सिस्टम है यहाँ पे, इनके ऊपर एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इंचार्ज डिप्यूटेड है, ठीक है। वो काउंट करके एक रजिस्टर के अंदर दर्ज करके अपनी निगरानी के अंदर इन्हें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। और लाइक वाइज जब वो इस्तेमाल हो जाती हैं तो फिर उसके डिस्पोजल के लिए भी सेम अच्छा, पैटर्न मैं देख रहा हूँ कि नॉर्मली जैसे बाहर उस तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो ये वो यहाँ पे हम रेजर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ब्लेड आप एडजस्ट नहीं कर सकते, एक बार इस्तेमाल होगा तो वो ठीक है। ये तो और दूसरा एक मैं आपको ऐड करूँ, ये हमने यहाँ पे एक स्टेरिलाइजर भी अरेंज करके रखा हुआ है, ठीक है, कि जितने इक्विपमेंट्स जो है जो रूटीन के अंदर बार बार यूज होने हैं उसे यहाँ पे स्टेरिलाइज करके फिर हम उन्हें इस्तेमाल कर यहाँ पे जो कटिंग कर रहे हैं वो भी कैदी हैं और जो करवा रहे हैं वो भी कैदी हैं, कैदी और हवालाती मिक्स हैं, ठीक है। ट्रेनिंग पे ज्यादा कैदी हैं और जो उनके साथ सीखने वाले हैं वो अंडर ट्रायल भी हैं और जो करवा रहे हैं वो दोनों हैं। अगर फर्ज करें कि यहाँ पे कोई स्टाफ मेंबर भी करवा सकता है? जी, परमिट किया हुआ हमने करवा, ठीक है। मतलब अगर चीजें वो अपनी लाएगा, अगर वो बाहर से मंगवा लेता है तो फिर वो यहाँ पे करवा सकता है। ठीक है। आपका क्या इसमें ग्रामिया जी ਨਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ? नहीं 2006 तो काम सीखा है। मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ पेशे ਤੋਂ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ ਨਾ? जी जी सर। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ? अंदर 2019 ਦੇ ਆਏ ਆ, 7ਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸਦਾ ਹੋਏ ਆ 25 ਸਾਲ 302 ਚ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾ ਲਈ ਕੋਈ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਸੀ? ਹਾਲਾਤ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਭਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰੌਲਾ। ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ, ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਫਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਰੌਲਾ। ਉਹ ਜੋ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਈਏ? ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਆਪਣੇ? 3 ਬੇਟੇ ਨੇ। 3 ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਰ। ਬੇਟੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਤੇ 7 ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਝੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ प्रोटोकॉल दे रहे हैं, मेहरबानी इन्हां दी सानू। सही बात है नाज़रीन, उस शख्स से तो नफरत नहीं है, उसके जुर्म से नफरत है और सज़ा जदा इनका काम नहीं है, वो कोर्ट ऑफ लॉ का काम है। वो वहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, अदालत जो है फैसला करेगी, जो उसके सामने सबूत होंगे। इनको तो जो अदालत उसको सज़ा सुनाती है, इन्होंने उस पर अमल दरामद कराना है। अगर तो उसकी मशक्क़त लिखी है तो उसकी मशक्क़त करवाएंगे, अगर तो उसको यहाँ 10 साल 15 साल 20 साल रखना है तो ये उसको इंश्योर करेंगे कि वो यहाँ पे रहे और कोशिश करेंगे कि उसके जो अपने राइट्स हैं, एक कैदी के राइट्स हैं, उसको दिए जाएँ। इनका आपस में किसी किस्म का ना तो उससे पर्सनल है, इनके लिए ये एक प्रोफेशनल जॉब है और इन्हें पता है कि इनके ये इंतजामात हैं। ये इन्हें नहीं बता सकते कि भाई मैं गलत आया हूँ, सही आया हूँ, या मेरा ये मसला है या वो मसला है। वो कहेंगे भाई आपको ये कोर्ट में हो गई भी है और आप वहाँ पे क्यों नहीं साबित कर सके? आपके पास एविडेंस नहीं थे या आपका वकील तगड़ा नहीं था? क्या मसला क्या बना? ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਜੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੋ ਸਾਡੇ ਦੇ 13 ਜਿਹੜੇ 13 ਵੀ 65 ਉਹ ਬਰੀ ਕਰਤੀ, 412 302 सदा दी थी। चलें, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। अच्छा, मुझे बताएं उमैर भाई, इस तरह की आप जब आते हैं गपशप होती है, क्योंकि आप खुद भी आके पूछते होंगे कि हाँ भाई क्या मामलात हैं या किस चक्कर में, किस केस में, तो इस तरह की कहानी सुनने को मिलती है या बताते हैं लोग कि यार ये पड़ गया, गलत हो गया या खानदानी दुश्मनी का शख्स? प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ना जी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं जाते जी। ठीक है। नहीं कि आप पे डला है, आपने किया है या नहीं किया, या उस पे जो भी उसका था, हमारे पास वो जी एज अ प्रिजनर है और हमारी वर्किंग स्टार्ट होती है एक जुडिशियल ऑर्डर से। ठीक है। और एक जुडिशियल ऑर्डर से ही हमारी वर्किंग एंड होती है। ये जी हॉस्पिटल है जी? जी ये हॉस्पिटल है हमारे पास, यहाँ पे 20 बेडेड हॉस्पिटल है। उसके अलावा हमारे पास इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए एक डायग्नोस्टिक सेंटर है। उसके अलावा एक डिस्पेंसरी है, हीट स्ट्रोक रूम है यहाँ पे, और इधर ही हमारे पास एक
साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए एक साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। और वो यहाँ पे काउंसलिंग ये सेशंस भी पीछे यहाँ पे मेरा कराते जनरल हैं। वार्ड है, आए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आए ज़रा जनरल जो है वो वार्ड देखना चाह रहे थे। ये साइकोलॉजिकल जिनको वो साइकोलॉजिकल इशू साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए साइकोलॉजिस्ट है ठीक है। हमारे पास। और ये एक तो जो भी नया प्रिजनर आता है उसकी इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिर अगर किसी के काउंसलिंग सेशन जो है वो रूटीन में चल रहे हो तो फिर यहाँ पे वो जैसे कंटिन्यू वो कराते हैं। हमायूं खालिद, हमायूं का बड़ी देर यहाँ पे काउंसलिंग सेशन चलता रहा है, और भी प्रिजनर्स हैं जिनको क्योंकि मैं मिल के आया तो मैं इसी रिलेट कर पा रहा था। जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं बहन, आप खैरियत से हैं? कितना मुश्किल हो जाता है कि एक जो है कैदी या जो 302 का मुल्जिम है उसको समझना या उसके परेशानी को देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो मुश्किल है ना वो हमारे लिए नहीं है। एज अ साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशनल्स हमारे लिए मुश्किल नहीं होती। हम लोग सबसे पहले जिसमें मुलाहिजा आता है उसमें हम लोग जितने भी फॉर एग्जाम्पल आज की बात करते हैं तो 20 लोग आए थे। उन 20 लोगों को में से हम लोग डिफरेंट क्वेश्चनिंग होती है जिसको हम फॉर्म ए कहते हैं। ठीक है। फॉर्म ए ये आपके पास लगा होगा, फॉर्म ए है, बी एस सी और B1 है। ये जो इनिशियल उसकी स्क्रीनिंग होती हाँ, है, इनिशियल स्क्रीनिंग होती ठीक है। उसके बाद हम लोग हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं। उनकी बेसिस पे हम लोग उनको फिल्टर आउट कर लेते हैं। फिल्टर आउट करने के बाद हम लोग उनकी फर्दर स्क्रीनिंग करते हैं, जिसके लिए हमारे पास फॉर्म बी बना हुआ है। ठीक है। फॉर्म बी की बेस पे हम लोग उसकी इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स देखते हैं कि उनको आया प्रॉब्लम किस इंटेंसिटी का है, आया माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियरिटी की तरफ है। फॉर्म बी में हमारे पास जो 302 वाले आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ब्लड मर्डर रिलेशन टू ब्लड मर्डर आ जाता है, ठीक है। तो उस सिलसिले में हम लोग उस हिसाब से उन लोगों को आप देखते हैं कि ये साइकोलॉजिकली कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उस हिसाब क्योंकि से इतनी हीनियस क्राइम के बाद उसका अपना भी ज़हनी तवाज़ुन पे असर तो पड़ना जाहिर होता है है। कोई ना कोई पीछे रीज़न होगा। हम लोग वो प्राइमरी रीज़न देखते हैं। ठीक है। ये चीज़ और वो कुछ लोग थे इस कर्ब में, मतलब कि अगर कोई फैमिली रिलेशन, ब्लड रिलेशन मर्डर हो गया तो वो डिप्रेशन में चले जाते होंगे, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। पहले तो हमें रैपिड बिल्डिंग करनी होती है ना उनके साथ। जब रैपिड बिल्डिंग हो जाती है उसके बाद हमारे पास सेशंस चलते रहते हैं, जिसमें हम लोग काउंसलिंग सेशंस इंडिविजुअली भी ले रहे होते हैं और उनको ग्रुप में भी डाल रहे होते हैं। मुश्किल नहीं होता कि आप इलाज मुआवजे के लिए जेल आ रहे हैं और कैदियों को देख रहे हैं? नहीं, इट्स अ ड्यूटी। यू हैव टू कम एंड सर्व फॉर योर नेशन। मतलब कि आप चूंकि अब कर रहे हैं, आपको बड़ा नॉर्मल लग रहा होगा। बहुत से जो इस फील्ड में हैं लेकिन जेल में नहीं काम कर रहे, उनको लगता होगा कि बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमारा अब जिस तरह एक हॉस्पिटल में जाता है डॉक्टर, उसके लिए सारी चीज़ें हॉस्पिटल के लिए नॉर्मलाइज है। आपके पास तो मेरे ख्याल मोबाइल वगैरह भी काम उस तरह नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आपके मोबाइल बाहरी फ़ोन हमारे बाई सबमिट हो जाते हैं ड्यूरिंग में। ये डिफिकल्ट तो है ना जेल में सर्विस देना? ज़ाहिर है चीज़ें तो सारी मुश्किल भी होती हैं इसमें। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो इनके पास पेशेंट्स आते होंगे वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग असाब के मालिक होते होंगे। जी जी जी, टफ है जॉब साइकोलॉजिस्ट की भी, मेडिकल ऑफिसर की भी। ये जनरल वार्ड है जी? जी, ये जनरल वार्ड है। इसमें जो है हमारे जो भी कोई ऐसा पेशेंट मेडिकल अफसर को लगता है कि उसे यहाँ पे एडमिट करने की ज़रूरत है तो वो फिर यहाँ पे रहता है, और इन केस ऑफ सीवियर इमरजेंसी फिर हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने आपके पास बेड की सहूलत मौजूद है? हमारे पास यानी 12 बेड इधर है और पीछे भी लगे हैं, टोटल 20 बेडेड है। ठीक है। और यहाँ पे कोई ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि वो ज़रा यहाँ पे एसी वेसी या काम से छुटकारे के लिए आके कोई बहाना बना लेते हो, या जेन्युइन पेशेंट्स भी आते हैं? नहीं, यहाँ मतलब कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। ठीक है। पेशेंट जो जेन्युइन ही होते हैं। ठीक है। और आप अगर महसूस हो कि यहाँ पे उसका इलाज उस तरह से नहीं हो सकता तो उसको फिर बाहर भी रेफ़र करते हैं? बाहर रेफ़र करते हैं। पहले तो हम सेकंड ओपिनियन लेते हैं। ठीक है। कंसल्टेंट बाहर से बुला के। ठीक है। तो अगर वो मुनासिब समझें कि उसको रेफ़र करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि यहाँ पे चूँकि बहुत लंबे अरसे के लिए लोग, मतलब किसी को 10 साल सज़ा है, किसी को 15 साल सज़ा है, तो यहाँ पे कोई जो उसकी नेचुरल डेथ भी हो जाती है? नेचुरल डेथ भी हो जाती है। ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ें, हार्ट अटैक हो गया, लेकिन हम उसको बर वक्त पूरा ट्रीटमेंट, नहीं, लेकिन अगर अल्लाह ताला की तरफ से आई हो तो फिर तो वो जी बरहक है ना, वो तो होगा। तो सर, अगर जैसे कि प्रिजनर यहाँ से गायब हो जाता है तो वो तो आपके लिए बड़ा मसला है, क्योंकि आपको इंश्योर करना है उसकी यहाँ पे जो है उसको रखना। बेसिक ड्यूटी है। हाँ, ये तो बाकी चीज़ें तो बात किया कि उसको किस तरह के माहौल में रख रहे हैं। अगर कोई इंतकाल कर जाता है अपनी नेचुरल डेथ, तो फिर उसका क्या तरीक़ेकार होता है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, डॉक्टर साहब को भी अप्रिशिएट करूँगा, अपनी मेडिकल की टीम को भी करूँगा कि पिछले 2 साल के अंदर हमारे यहाँ पे एक डेथ हुई है जी। ठीक है।
अल्हम्दुलिल्लाह कि एक डेथ हुई है और वो भी हमने बाहर शिफ्ट कर दिया था यहाँ से इमरजेंसी, और बाहर हॉस्पिटल में जाके उसकी वो नहीं, उसको हार्ट अटैक था और वो नहीं स्टेबल हो सका। उनकी फिर क्या फाइल किस तरह से क्लोज होती है? कुछ नहीं, उसकी इंक्वेस्ट होती है, हम सेशन जज साहब से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं, वो किसी जुडिशल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाते हैं, वो जेल पे आके उसकी प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट से और हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट से, वीडियो रिकॉर्डिंग से, और जो बाहर हॉस्पिटल के अंदर वो गया होता है वहाँ पे मेडिकल अफसर की स्टेटमेंट को, सारी चीज़ों को कलेक्ट करके तो एक अपनी वर्डिक्ट लिखते हैं कि क्या उसके जिस्म पे कोई निशानात तो नहीं थे, या उसकी डेथ नेचुरल थी, कोई टॉर्चर तो नहीं था, या कोई मिस हैंडलिंग तो नहीं थी, या डिले इन प्रोवाइडिंग डेट मेडिकल फैसिलिटी तो नहीं था। उसके सर्टन पॉइंट्स हैं, उसे चेक करते हैं और फिर वो केस क्लोज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी हम कहाँ जा रहे हैं उमैर भाई? जी, ये गैलोज हैं। ओए, यहाँ पे अगर कोई जिसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद मर्सी पिटीशन भी रिजेक्ट हो जाए तो फिर उसे जो ब्लैक वारंट इशू होता है फिर उसके मुताबिक उसे यहाँ पे अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला हर शख्स को इस जगह से महफूज रखे, और इस जगह की अपनी एक वहशत है, अपनी एक दहशत है। अल्लाह ताला हर शख्स को इससे महफूज रखे। बड़ा लंबा अरसा हुआ है, कोई सज़ाए मौत पे अमल दरामद तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये वो जगह है जिससे मेरा ख्याल है कि हर शख्स और हर कैदी मेरा ख्याल है कि इस तरफ से गुजरते हुए भी कम अज़ कम उसका जो है वो डरता होगा, और उसका दिल जो है वो उसका कांपता होगा कि ये ऐसी जगह, अल्लाह ताला इस जगह से महफूज रखे। अच्छा, हमने इसके हवाले से बहुत सी चीज़ें सुन रखी हैं, हम अंदर जाके बात करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो जी एक काल कोठरी में डाला जाता है, और क्या मतलब चूँकि आप इस डिपार्टमेंट से तकरीबन 10 साल हो गए आपको मुंसलिक हुए, क्या इसकी है, क्या इसका प्रोसीजर क्या है जिसको भी अगर ये आपने डेथ सेंटेंस? इसका जब ब्लैक वारंट जो है हमें सेशन कोर्ट से रिसीव हो जाता है तो उसके बाद एक जुडिशल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगती है। फिर ये सुबह फजर की नमाज के बाद सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट की, मेडिकल ऑफिसर की और जुडिशल मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस के अंदर और मदई की प्रेजेंस के अंदर जिसने वो केस किया हो, ये प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है। एक रात या 1-2 दिन पहले अलग एक दिन के लिए उसे जो है एक रात पहले उसे सेपरेट किया जाता है, और उसके क्या एसओपीज हैं? उस पे एक हमने सेपरेट ड्यूटी लगा दी जाती है ताकि उसकी मूवमेंट कंट्रोल रखी जाए, उसे देखा जाए, क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। 2-3 दिन के लिए मैंने वैसे सजाए मौत होती देखी नहीं है, लेकिन सुना है कि 2-3 दिन पहले वो खाना पीना छोड़ देता है और शदीद साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में, डर और खौफ में होता है। तो फिर उसे मॉनिटर किया जाता है कि खुदा ना खास्ता वो कोर्ट का ऑर्डर जो है उसकी कंप्लायंस से पहले उसे कुछ ना हो। अच्छा, आप होते हैं मतलब कि बतौर सुपरिटेंडेंट? जी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट होंगे, मेडिकल ऑफिसर होंगे और मुद्दई जुडिशल मजिस्ट्रेट जो डिक्लेयर करेंगे उनकी प्रेजेंस के अंदर होगा, और मेडिकल ऑफिसर डिक्लेयर करेगा कि जी वो ठीक है। आपके कभी टन्योर में हुई? मेरे पीरियड में ना एक बंदे की। ठीक है, आप मौके पे मौजूद थे? मैं मौके पे मौजूद। थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस बताना चाहें, क्या था? सुबह सुबह जैसे सर बता रहे हैं फजर की नमाज से पहले ही तो वहाँ सारे गैदर होके सारा उसका, तो एक चौक से हमने वो गोल दायरा लगाया, तो वहाँ वो उसको खड़ा होना था। खुद आ गया था या क्या था? खुद ही आ गया था, क्योंकि वो गिल्टी उसको थी, तो वो कहता है गिल्ट में था कि वो खुद आके उसने कोई शोर नहीं किया, तो दायरे में खड़ा हो गया। ये देखना कितना अजीब था। जाहिर है उस वक्त जो मेरे सुपरिटेंडेंट जेल थे उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है, कि मतलब एक तरफ तो आप लाइफ गिवर हैं, उसकी तरफ आपके पोटेंशियल है, तो ये क्या, मैं ये अल्लाह का तकाजा है, इंसाफ है। होते वाले एक तरह से मर गया होता है फिजिकली, उसको नहीं पता लग रहा होता कि अब ये क्या मेरे साथ कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत से लोग शायद बेहोश हो जाते हैं, आ नहीं पा रहे होते, लेकिन आप बता रहे हैं कि जो आपने वो आराम से आ गया, वो आराम से गोल दायरा लगाया तो उसमें खड़ा हो गया। और कितनी देर का ये प्रोसीजर रहा जिसमें उसको ये फांसी दी गई? ये तकरीबन पौना घंटा। ठीक है, इसमें मतलब वो सारा प्रोसेस था, लेकिन 25 मिनट बाद उसकी डेथ होगी। ठीक है, 25 मिनट वो लटका। हाँ जी, लटका तो तड़पा तो जस्ट वो जब ओडेंटाइड 2 वर्टिब्रे होते हैं ना, एक एक्सिस होता है, एक एटलस होता है। ठीक है, तो एटलस का वो जो रिंग है ना वो 1 सेकंड में ही विदाउट पेन मनका तोड़ उससे उसका मनकता हो जाता है। लेकिन आपने फिर भी 25 पेनलेस होता है वो। आपने 25 मिनट वो रखते हैं ताकि जान निकल गई जी, वो जान पूरी निकलने का और तड़पने का प्रोसेस जो है ना। मुद्दई भी थे उसमें? मुद्दई भी सामने थे। हाँ, ठीक है। आखिरी बार दरख्वास्त की जाती है कि अगर आप माफ कर दें या बिल्कुल वो अगर वो उस वक्त भी कर दे तो। और क्या मुद्दई खुद भी दरख्वास्त करता है कि आपकी मेहरबानी है, अब तो मैं चले जाऊंगा? नहीं, उसने नहीं कहा, क्योंकि वो गिल्ट में था।
अच्छा, उसने नहीं, अपील भी नहीं की? अपील भी नहीं की। और मुदई में कितने लोग देखने आए हुए थे? उसमें थे उसके जो वर्षा थे ना, जिनके उनके बहुत सारी वारदातों में था। ठीक है। तो पुलिस वाले थे वो सारे। अच्छा, तो वो तमाम लोग आए और ये आप बता रहे हैं कि फजर तक आप लोगों ने करके, और फिर क्या होते हैं, बतौर मेडिकल ऑफिसर पूछ रहा हूँ कि क्या होता है कि अब उसमें फिर जब वो चूंकि तो लटक के नीचे चला जाता है तो वो डाउन स्टेयर जाना पड़ता है। ठीक है। डाउन स्टेयर जाके मैंने फिर टॉर्च से उसकी आई साइट और सारी वो देख के ना कि पीपल डायलेटेड है, और बाकी पल्स देखी, बीपी वगैरह सारा देख के चेक करके फिर क्या प्रोसीजर है फैमिली को देने का? तो उसमें फिर स्ट्रेचर पे डाल के हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं और फैमिली ले जाती है। फैमिली ले जाते हैं। ठीक है, तो चलें जी, गैलोस चलते हैं और अल्लाह ताला हर शख्स से इसको महफूज रखे। चूँकि मुझे पता था कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा जो इस हवाले से उसने कोई ना कोई एक्सपीरियंस किया होगा या देखा होगा। ये देखें नाज़रीन, ये डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर की जो डिस्ट्रिक्ट जेल है वहाँ का गैलोस है, और अब चूँकि काफ़ी अरसे से यहाँ पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ किसी सज़ा पे, तो ये उस तरह से तो जो है वो साफ़ सुथरा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर यहाँ पे आया जाता है, देखा जाता है कि ये इररेलेवेंट हो गया। नहीं, ये टोटली ये हर वीक इस पे विजिट होता है, और ये विजिट से पहले इसे क्लीन किया जाता है, सफाई की जाती है, बल्कि इसे खोल के चेक किया जाता है। इसके लीवर्स को ऑयल वगैरह लगा के इसकी सारी मेंटेनेंस हम नज़र में रखते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे कि जिल्लाद का एक कॉन्सेप्ट है, तो जिल्लाद कोई ओहदा है, कोई एक जो है डेजिग्नेशन है, या वो कोई भी होता है? नहीं, ये एक डेजिग्नेटेड सीट है। ठीक है। और ये हमारे पास तो यहाँ पे नहीं है, ये सीट कोड लखपत के अंदर है। ठीक है। और अगर किसी जेल पे फिर रिक्वायर्ड होता है तो फिर वहाँ से मंगवा लेते हैं। ठीक है। इस जगह की अपनी एक हैबत और खौफ तो है, बहरहाल अल्लाह ताला जो है हर शख्स को आप देखें ना, ये हम इसे हर वीक विजिट करते हैं, मेंटेन कराते हैं, इसकी गार्डनिंग वगैरह भी देखते हैं कि चले अल्लाह ना करे इस तरह का किसी को टाइम है, लेकिन क्योंकि गुनाह किया है, क्राइम किया है और उसकी सजा है, उससे डेटरेंस क्रिएट होती है। आपने ये जो है कोई डेथ सेंटेंस या कोई सजाए मौत फांसी देख रखी है? सर, मैंने इसी जेल पे 6 लोग जो है ना अपने यानी खुद से हैंग करवाए हैं। ठीक है, आपकी यानी कि सुपरविजन में यहाँ पे फांसी दी गई। कितने लोगों को? 6 लोग सर। 6 लोग, मतलब कि आपने यहाँ पे 6 लोगों को फांसी होते हुए देखा है। और आप तब किस डेजिग्नेशन पे थे? मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट था तब से। ठीक है। और ये कब की बात है, आपने लास्ट कब फांसी देखी? लास्ट ये कोई 2015 में सर। 2015 में। और कब से आपकी सर्विस है? मेरी 2007 से सर। 2007 से। अच्छा, मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ कि किस तरह से फांसी दी जाती है, क्या कैफियत होती है उस शख्स की, आप लोगों की क्या कैफियत होती है, और मुदई की क्या कैफियत होती है, और क्या किस अंदाज में इसको एग्जीक्यूट किया जाता है? सर, उसमें जब उसको हम सेपरेट करते हैं, एक दिन पहले उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है। जब सेपरेट करते हैं, लास्ट उसकी आखिरी मुलाकात जो करवाई जाती है, उससे पहले तो वो थोड़ा सा वो मुतमिन रहता है, लेकिन जो ही उसकी आखिरी मुलाकात होती है तो वो फिर थोड़ा सा कह लें कि आखिरी मुलाकात का कितना वक्त है? उसमें जितने भी कोई 50 लोग होते हैं तो आखिरी मुलाकात जो 50 लोग 10-10 का बैच करके या एज जैसे अवेलेबल टाइम उसके हिसाब से मुलाकात में 50 लोगों से मिला जा सकता है। 50 लोगों से, और वो फिर आधा घंटा या घंटा वो डिवाइड करके वो उसमें हम बैच करके ना उसको 10-10 लोग लेके आते हैं, उसकी मुलाकात करवाते हैं। तो जब उसके जो रिलेटिव आखिरी मुलाकात करते हैं उसके बाद फिर वो थोड़ा सा वो कह लें कि दिल छोड़ देता है, पहले तो वो मुतमिन होता है। क्या आखिरी उसकी 24 घंटे क्या होते हैं, मतलब कि आप तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते होंगे? 24 घंटे में जब आखिरी मुलाकात कर लेते हैं फिर हम उसकी लास्ट विल जो है वो लिखते हैं। ठीक है। उसकी कोई आखिरी लिखवाते हैं लोग? लिखवाते हैं, कुछ लोग लिखवाते हैं, कुछ वो अपने कहते हैं कि हमने अपने वर्षा को बता दिया वो पहले ऑलरेडी। तो लास्ट विल लिखने के बाद उसको आखिरी खाना या कोई ख्वाहिश इस तरह की भी होती है? नहीं, सच ऐसी कुछ नहीं होती, अपने बच्चों के हवाले से होती है, या फिर ये कि मदई के हवाले से कि मदई को कहना कि मुझे माफ़ कर दे। कोई केस याद है कि किस केस में जो है यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुई थी? 302 में। 302 में जी। ठीक है। और क्या कैफियत थी उनकी? मुदई भी मौजूद थे? मदई भी मौजूद होते हैं। उसमें हम उसको लेटर लिखते हैं मदई को भी और उनके वर्षा को भी। वर्षा ने तो डेड बॉडी रिसीव करनी होती है, लेकिन जो मदई है वो अगर वो देखना चाहें तो एक केस में ऐसे हुआ था कि मदई वो आके उसको देखते हैं तो देखा उसने। ठीक है। और कोई लास्ट अपील के तौर पे भी किया जाता है यहाँ पे? लास्ट अपील में तो सिर्फ ये है कि अगर वो मजिस्ट्रेट साहब सामने मौजूद होते हैं, अगर वो मदई माफ़ करना चाहे तो माफ़ कर देते हैं। अच्छा, आपने चूंकि यहाँ पे बहुत सी फांसियाँ देखी हैं, तो बताएं कि क्या कहाँ तक रस्सी आ रही होती है, इस तरफ मुँह रखते हैं, इस तरफ मुँह रखते हैं, क्या
तरीके कार क्या है? उसमें हम ये करते हैं कि उसका बकायदा जो PPR में जो है ना एक ड्रॉप निकाला जाता है रस्से से, तो उसके वेट और हाइट की मदद से ना रस्से का कितनी लेंथ होनी चाहिए वो उसकी लेंथ जो मेजर करते हैं। ठीक है। उसका बकायदा एक फार्मूला है, फार्मूले के तहत उसका हम ड्रॉप निकालते हैं। ड्रॉप निकालने के बाद उसको रस्से को हम एक दिन पहले जो टेस्ट करते हैं, जितना उसका वेट होता है उसका 3 गुना जो वेट हम बढ़ा के कोई रेत वो उसको रेत वगैरह बोरी में डाल के रस्से को पहले हम टेस्ट करते हैं। एक दिन पहले टेस्ट करने के बाद दोबारा हम रस्से को उसी ड्रॉप के हिसाब से ऊपर बांध के हम यहाँ पे बकायदा निशान लगाते हैं। अशफाक साहब, आपने अपने कैरियर में कितनी 6 देखी या 7 देखी? 6 देखी। पहली फांसी को देखने का क्या एक्सपीरियंस था? उसमें ये सर उस वक्त भी मेरी सर्विस काफ़ी ज़्यादा थी। उसमें ये कि 2015 में लास्ट हुई थी, तो ये 2-3 साल के अरसे में ये कह लें कि 14-15 या 13-14-15 वो इसी दरवाजे से बड़ा चलता फिरता आया या क्या? उसमें सम टाइम कुछ लोग तो दिल छोड़ देते हैं, फिर उसको पकड़ के लाना पड़ता है साइडों पे। तो वो उसमें ये कि हमने उसको 2 बंदे उस पर डिप्यूट की ही होते हैं जिन्होंने लेके आना है। तो कुछ खुद चल के आ जाते हैं, कुछ ये कि रास्ते में यूं ही गैलोज के पास आते हैं तो फिर वो दिल छोड़ देते हैं, फिर भी उसको लेके आते हैं। यहाँ पे हम उसको आखिरी उम्मीद यही दिलाते हैं कि वो मदई वहाँ पे आपको माफ़ कर देगा, फिर उसमें कुछ लोग खुद चल के आ जाते हैं। ठीक है। और निशाना तो लगा देते हैं आप लोग पहले से? वो ऑलरेडी जो शाम को हम निशान लगा देते हैं और 2 रस्से इसके लिए यूज़ करते हैं कि खुदा न खास्ता एक रस्सा अगर टूट जाए तो दूसरा हम उसी यूज़ कर सकें। वो उसी ड्रॉप के हिसाब से वो रस्सा जो है दोनों बांधे होते हैं। कितनी देर में जान निकल जाती है? सर इसमें जान तो फौरी निकल जाती है जो ही झटका लगता है, लेकिन हमने एज पर रूल जो उसको 30 मिनट जो हैंग रखना होता है। और उसके फेस को उसी तरह से जैसे हम रवायती अंदाज में फिल्मों में देखते हैं कि ब्लैक कवर किया जाता है? ब्लैक कवर किया जाता है, बिल्कुल ऐसे। इसमें होता है कि वो कहे कि यार मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कवर ना किया जाए? नहीं सर, उसमें नहीं, उसको हमने कवर करना ही होता है सर एज पर रूल। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने प्रोग्राम किया था तो उसमें बता रहे थे कि कुछ SOPs उसको बताए जाते हैं कि आपने अपनी जुबान को पीछे रखना है वरना आपकी जुबान कट सकती है, कुछ इस तरह की कोई उसको आखिरी? इसमें हाँ जुबान का होता है। दूसरा वो क्योंकि रस्सा वो उसको एक्टिविटीज का पता चल रहा होता है। ठीक है। जब हम यहाँ पे उसको कोशिश करते हैं कि हमें इशारों में बात करें ताकि उसको हमारी बात जो ना सुनाई दे और इशारों में, तो लेकिन फिर भी वो रस्से की मूवमेंट या हमारे पाँव की मूवमेंट उसको महसूस कर रहा होता है। अच्छा अशफाक साहब, मुझे एक बात बताएं कि इस गैलोस में दाखिल होने के बाद से फांसी देने तक कितनी देर में उसको ये इस प्रोसेस से फारिग करते हैं? क्योंकि वो जितनी देर यहाँ रहता होगा उसके लिए सर हम इसमें कोशिश करते हैं कि मिनिमम जहाँ पे जब उसको यहाँ पे लेके आए तो उसके बाद हार्डली हमारे पास 3 मिनट बचे हो। 3 मिनट में हम उसका रस्सा जो है वो गले में डालेंगे। तो गले में डालने के बाद उसके बाद जो 3 मिनट के अंदर अंदर वो नकाब उसके ऊपर डालेंगे तो वो 3 मिनट में ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। ठीक है। और कोई आखिरी क्या चीख होती है या पता ही नहीं लगता कि उसकी जान निकल गई? उसमें पता ही नहीं चलता जान निकल जाती, फौरी तौर पे मनका टूट जाता है तो उसके ये हार्डली 5 या 6 मिनट में वो तड़पना भी बंद कर देता है। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो है कसूर हमारे साथ मौजूद हैं, नवीद अहमद साहब। नवीद साहब, ये लिखा है वेलकम टू न्यू जेल, ये क्या है जी? एक्चुअली हुआ ये था कि जब 1929 में मेरे भाई ये जेल बनी थी तब ये छोटी जेल थी। ठीक है। जैसे जैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती गई तो फिर ये जरूरत महसूस हुई कि और भी रकबा होना चाहिए और भी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, जो बाद में एडिशन किया उसको नई जेल का नाम दे दिया। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि वो जेल वहाँ पे खत्म हो गई, ये इसकी दोबारा से उसी तरह से दीवारें हैं और ऊपर जो है ये वही दीवार है जब आप एडमंड ब्लॉक से निकले थे और आपने इंटरव्यू किया था जब आपने कहा था कि हाई वोल्टेज वायर है, ये वही वॉल आ रही है। ठीक है, मतलब कि ये यहाँ पे खत्म हो रही है, ये अलग पोर्शन, अलग पोर्शन है। ठीक है। ये कभी किसी ने पार करने की कोशिश की है? नहीं, ऐसा तो मेरी सर्विस में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, ना ही ऐसा होगा इंशाल्लाह। ये मेरा ख्याल एक तो ऊंचाई बहुत ज्यादा, ऊपर से करंट का जो एक खौफ है। करंट भी है और हमारे ये जो सर बता रहे थे कि 10 पॉइंट्स हैं दीवार के साथ साथ, देखिए ये पॉइंट्स है जहाँ वो एक डिस्क चलती है, लोग ऑन द मूव होते हैं, ठीक है, लोग चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे टावर भी हैं, टावर संतरी ऊपर होते हैं, ठीक है। तो वो मतलब कि ऊपर से भी जो है नजर रख रहे होते हैं कि अंदर क्या मामला चल रहा है। बड़ा क्लोज सर्विलेंस होता है। ठीक है। तो ये हमारे सजाए मौत के 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जिनको CCP और UCCP कहते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे तमाम मुल्ज़मान वो हैं, मुजरिमान जो सजाए मौत के हैं, जिनकी पहले या तो लाहौर हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में है या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो ये सबसे संगीन सजा में हाई सेंसिटिव एरिया। तो हम इसको देख सकते हैं थोड़ा सा? जी थोड़ा सा देख सकते हैं, बस थोड़ा सा ही देखेंगे इंशाल्लाह।
اللہ ताला इनके लिए आसानी पैदा फरमाए। पता नहीं किस कैफियत में क्या जुर्म सरदर्द एक बार हो जाता है और वो फिर ज़िंदगी भर का रोग बना होता है। ऐसे ही बिल्कुल। और ज़ाहिर सी बात है कि जैसे कि ये तमाम साहबान यहीं पे होता है तो यहाँ पे बहुत से लोग अपनी बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी रुदात सुनाते होंगे। देखिए अब ये है जी UCCP1। हाँ, UCCP1 का मतलब ये है कि ब्लॉक नंबर 1 है। UCCP से मुराद है अनकन्फर्म्ड कंडेम्ड प्रिजनर्स। ठीक है, मतलब ये है कि ऐसे सजाए मौत की कैदी जिनकी अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद पेंडिंग है। ठीक है, मतलब कि और ये कुल 68 हैं, कुल 68 हैं जी। ये इस तरह के 68 जो हैं यहाँ पे अब कन्फाइंड हैं। ठीक है, जिनको सजाए मौत की सजाए मौत हो चुकी है। ठीक है, सेशन कोर्ट से। ठीक है, और अब और आगे ये फर्दर अपील में गए हैं उस सेशन कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। ठीक है, ये UCCP1 है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया अली साहब कि अनकन्फर्म्ड कंडेम्ड प्रिजनर। जब मैं 2009 में भर्ती हुआ तो मैंने ये देखा पहले इनका स्टेटस एक ही था, UCCP1 और अनकन्फर्म्ड कंडेम्ड प्रिजनर्स और CP वाले कंडेम्ड प्रिजनर्स। ठीक है। तो पहले इनकी मुलाकात अंदर ही होती थी। ठीक है, लेकिन एक ऐसा आया, रूल्स में अमेंडमेंट हुई, फिर ये इनको UCCP1 बना दिया जिनके पहले लाहौर हाई कोर्ट में थे और जो वो थे कंफर्म कंडेम्ड प्रिजनर उनको अलग कर दिया। उनकी मुलाकात अंदर होती है, ये मुलाकात के लिए शेड में जाते हैं और इनका एक मखसूस दिन है जब इनकी मुलाकात होती है तब कोई और मुलाकात की मतलब कि ये तमाम अब आप जो हैं ये अंदर जो बैरिक्स हैं ये तमाम सजाए मौत हैं ये सारे सजाए मौत के हैं जी। ये सारा दिन खुले रहते हैं लेकिन ये एक बरामदा, ये बाहर नहीं आ सकते। जैसे ये फ्री मूवमेंट इनकी नहीं होती, जैसे आपने देखा होगा इनसे मुशक्कत भी नहीं करवाते। ठीक है, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। और ये 68 के करीब लोग मौजूद हैं। इन्होंने अंदर क्या क्या सामान सहूलत रखी हुई है? इनको जो कानून अलाउ करता है वही है, खाने का और छोटा मोटा सामान है, बस और ज्यादा कोई चीजें नहीं है। ठीक है, इनका भी किचन और मैस वहीं से आ रहा होता है? जी, वही वहाँ से खाना आ रहा है, तमाम कैदियों का खाना वहाँ से आ रहा है। ठीक है, ओके। ये हम मोटरसाइकिल क्या है, यूनिट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मोटरसाइकिल ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। ठीक है, आए जी हम देखते हैं। और AC एंड रेफ्रिजरेशन ट्रेनिंग सेंटर बना, ये दोनों ही हुकूमत पंजाब के सपोर्टेड हैं जी। ठीक है जी। और उनमें वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं कि एक की क्लास 25 कैदियों और हवालातियों पर मुश्तमिल होगी। ठीक है, हवालाती वो होते हैं जिनका केस अभी चल रहा है, जिनको भी सजा नहीं हुई है। ठीक है, तो ये वर्कशॉप पूरी बनाई हुई है। आए जी दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से? ये जी वर्कशॉप है? ये एक वर्कशॉप है जो हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक इस्टेब्लिश की गई है और ये फुली सपोर्टेड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। अच्छा, ये देखें नाज़रीन, ये बाइक का जो मेरे ख्याल है इंजन वगैरह खोला हुआ है, ये मुकम्मल, ये हमें इंस्ट्रक्शन ये हैं कि 3 माह के 6 माह के लिए क्लास बनाई जाए जिसमें 25 कैदी होंगे या हवालाती होंगे। ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। हमें ये भी हदायत हैं कि या तो आप जो इंस्ट्रक्टर है, उस्ताद जिसको कहते हैं, वो बाहर से हायर करें। ठीक है, डेली वेजेस पे, या अगर कैदियों में से है कोई तो मैकेनिक है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कैदियों में से ही है हमारे पास मैकेनिक। आप सिखा रहे हैं? ये सीनियर मोस्ट है, उनका काफी इनके बारे भी काम था तो फिर ये केस में आ गए तो अब ये इनको सुपरवाइज कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है जी आपका? अमजद अली। अमजद भाई, क्या काम करते थे आप? भाई मोटरसाइकिल का ही। मोटरसाइकिल का ही। आप तो मतलब कि इसके कारीगर होंगे पूरे। तो यहाँ पे कितना अर्सा हो गया आपको? 2 साल हो गया इधर। 2 साल। और किस केस में आप? 95 का है। 395। 395 का। ठीक है, और कितनी सज़ा आपको? कोई सज़ा नहीं है जी, अभी अंडर ट्रायल है। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। तो क्या क्या लड़कों को सिखा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आपने इसका वो इंजन का काम सिखा रहे हैं इनको। ठीक है, ये चैनल जो अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट की और शाखों का काम सिखा रहे हैं। ये सारे आपके स्टूडेंट्स हैं? जी, सब स्टूडेंट। ठीक है, तो ये कुछ सीख भी गए हैं या अभी सिर्फ सिखा रहे हैं आप? नहीं, सीख भी गए हैं, सिखा भी रहे हैं, नहीं भी। ठीक है, और ये फिर ये किस तरह से वर्क करेगा? आपके पास कोई बाइक्स आया करेंगी या क्या किया करेंगे आप? नहीं, पहले आती है बाइक? बाइक की बाइक्स आती हैं? नहीं, मुलाजमीन की बाइक अभी आप? पहले तो ये है कि इनको हमने देनी है ट्रेनिंग। ठीक है, ये जो रिपीट करके क्राइम वापस आ रहे हैं ये वापस ना आए। ठीक है, इधर से हुनर ले जाएं और सीख जाएं ताकि बाहर जाके अपनी छोटी सी वर्कशॉप बना के ये बाहर के लिए कि ये एक अच्छे शहरी बन सके और ना सिर्फ अपना पेट पाल सके बल्कि फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। ठीक है, यहाँ पे हर तरह का वो जो औजार मौजूद हैं, पाने, ये वो नट वट, ये देखें नाज़रीन पीछे सारी औजार लगे हुए हैं। और इन औजार को क्या सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं क्या? जी, सिक्योरिटी बाकायदा एक रजिस्टर बना हुआ है, इसको लॉक किया जाता है बाकायदा। एक ये नासर ये वार्डर है, इसको इंचार्ज लगाया हुआ है। इसके ऊपर 9 बैरक के इंचार्ज हैं, ईडी साहब
उनके ऊपर चीफ साहब हैं, फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल साहब हैं, ठीक है, तो ये सारी सुपरविजन कर रहे हैं जी। ठीक है। और बिल्कुल इनको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जाता, एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ा जाता। क्योंकि देखा जाए तो ये एक लोहे की ही चीज़ है और अल्लाह ना करे इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया इधर जाए। इंचार्ज हम वक्त और हर वक्त मौजूद होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब कि प्रॉपर जो जी, सेफ्टी इनको मेजर के साथ। अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जाता। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक कैदी मौजूद हैं जिनको सज़ाए मौत सुनाई जा चुकी है और इस वक्त इनकी अपील हाई कोर्ट में लगी हुई है। अल्लाह ताला हर शख्स को इन केसेस से, इन सज़ाओं से महफूज रखे, लेकिन चूँकि इनके ऊपर ये गुजर रही है, इनसे पूछते हैं क्या हालात बने, क्या मामला थे, इनकी क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है जी आपका? वकील सरवर जी। वकील सरवर? हाँ जी, मेरे वाले साहब का नाम सरवर है जी, मेरा नाम वकील है जी। वकील या अकील? वकील जी। वकील जी सर। ठीक है, तो क्या उम्र है जी आपकी? मेरी करीबन जी 60 साल उत्ते है, 60। और कितना अर्सा हो गया आपको इस जगह पे? इधर जी CP होए ने जी, मैंने हो गए ने करीबन 2.5 साल उत्ते जा रहे हैं, 6 महीने हो गए, 2 साल ते 6 महीने हो गए। टोटल आपकी सजा? नहीं, टोटल हवाला तो पीछे जी वो वक्री है जी। हवाला कितना अर्सा रहे आप? उधर भी रहे 2 साल जी। मतलब कि आपको देखा जाए तो 4 साल होने वाले हैं जेरे हिरासत? ज्यादा चेहरा 4 से भी ज्यादा। और आपको सजा कब सुनाई गई? साहब सजा हो गए ने जनाब 2 साल तकरीबन को 6 महीने हो गए। ठीक है, और आपको क्या सजा सुनाई गई? CP की थे सजाए मौत की थी। अल्लाह ताला रहम करे। क्या कैफियत होती है ये सुनते हुए जब जज साहब कहते हैं कि उस वक्त जी फिर मौत ही नज़र महसूस होंदी है ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੋ ਉਸ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨਾ 302 ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਏਡਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਏ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਲਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵੀ, ਜ਼ਰਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਲੜਿਆ, ਕੌਣ ਸੀ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਲੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮਰਡਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਜੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਲਫਾ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਸਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ? 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਖੋਲ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪੀਲ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏ? ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਜੀਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣਾ? ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮਾਹੀ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੇ ਬਚਣੇ। ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ ਮਰੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੌਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਚ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਬੁੜਾ ਕਰਤਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਮੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆਈਏ ਔਰ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਫੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਨੇ ਜੀ। वो तो जी भाई का की बनया सी? आपके भाई का क्या बना? वो मेरे भाई जी वो फौत हो गए जी, अल्लाह की रज़ा नाल जी। तो उन्होंने नहीं बताया कि ये उनसे सरदर्द हुआ है? नहीं, उन्होंने जी बाहर जिस वक्त ये वकूआ है ना, थोड़ी देर बाद उन्होंने ना बाहर जो पेश नहीं सी हुआ, ठीक है, तो उन्होंने अटैक हो गया जी। मतलब कि जिन्हें कीता है वो दुनिया तो चला गया ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਪਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏਗੇ ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਯਾਦ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਛਾਤੀ ਮਗਦਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਤ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਛਾਤੀ ਮਗਦਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਜੀਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੁਖਾਲਫੀ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਸਾਇਆ? ਨਹੀਂ। अच्छा, मैंने लगा कि शायद ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ फंसा था। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। इनकी जी जो है रहम की अपील जो है इस वक्त जो है हाई कोर्ट में लगी हुई है। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा फरमाए। बड़ा मुश्किल होता है सज़ाए मौत की सज़ा के साथ यहाँ पे कैद काटना।
جب بہت سے لوگ اس سے نکل جاتے ہیں، عمر قید میں رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر قدرے آسان ہو جاتی ہے، لیکن جب تک سزائے موت کی تلوار آپ کے سر پہ لٹک رہی ہو تو آپ کو نہیں پتہ کہ کس وقت ریاست جو ہے ایگزیکیوشن شروع کروا دے، اور آپ جیسے 2015 میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی جو ہے یہ سزا پہ عمل درآمد ہونا ہے، لیکن اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ آنے سے پہلے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام احباب سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس سے عبرت پکڑیں، بہت سے لوگ اس سے پناہ مانگیں، یہ جگہ بہت اچھی جگہ نہیں ہے، باہر تو لوگ اللہ میری دشمن میں نہیں آنا چاہیے جی، باہر تے لوگ کہندے میں ایسی انہوں بھی معاف کرے جی، اور بھی نہیں اتنے آنا چاہیے، باہر تے لوگ کی کہندے میں انج کر داں گا، میں وچوں لنگ جاں گا، ایتھے نہیں وہ تے کہ جی ایویں خالی گلاں ہوندیاں نے، اللہ تعالیٰ آسانی اللہ پیدا تعالیٰ فرمائے۔ آسانی معاف کرے، اس جگہ تے آن کے انسان کوئی بھی نہ ایتھے انہوں عبرت حاصل کرتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ اس پروگرام سے عبرت پکڑیں، سیکھیں، یہ جو بدماشی کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، گانے سن کے نہ مائی نہ باپ بہنا بھرا رول جاندے نے جی، تھوڑے بچے آندے نے مگر ہاں جی، لیکن بڑا مشکل کام ہے، بس جی 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ اچھا ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور قیدی موجود ہیں جنہیں بھی سزائے موت جو ہے سزا سنائی گئی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ آپ کی اپیل لگی ہوئی ہے ابھی؟ ہاں جی سر، کہاں پہ اپیل لگی ہوئی ہے آپ کی؟ ہائی کورٹ۔ ہائی کورٹ میں آپ کی اپیل لگی ہوئی ہے، کس طرح سے کیس پڑا آپ پہ، یا کیا کیا تھا آپ نے؟ ہم نے بھی کچھ بھی نہیں کیا، نجائز پڑا ہم پہ، تو نجائز۔ کتنے عرصے سے یہاں پہ؟ میں ہو گئے 5 سال۔ 5 سال ہو گئے؟ ہاں جی۔ اور کب آپ کو یہ سزا سنائی گئی؟ یہ میرے کو 2 سال ادھر ہی ہو جائیں، بس یہ گرمی ہو نکل جائیں گے، 2 سال ہو جائیں گے سزائے موت میں۔ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ وہ کیا کیفیت ہوتی ہے جب سزا سنائی جاتی ہے؟ بس سارا کچھ ہی مر جاتا ہے جب سزا ہو جاتی ہے انسان کو، کچھ بھی نہیں رہتا، پھر بہن بھائی ہیں وہ بھی نہیں آتے ہیں، کوئی بھی نہیں آ رہا، لابارش طرح جیل کاٹ رہے ہیں ادھر۔ کیا آخری ملاقات پہ کون آیا تھا یا کب آیا تھا؟ بھائی آیا تھا، بس وہی آتا ہے، کبھی آ جاتا ہے۔ کتنے عرصے بعد؟ 6 مہینے ہو گئے، 4 مہینے گزر گئے، پھر آیا تھا، 4-5 مہینے بعد ملاقات کرتا ہے، بے بار سے جیل کاٹ رہے ہیں۔ نہیں ملنے آتا، کیا کہتا ہے؟ کیا ادھر پرچی پہ جمن پہ پرچہ ہوا عبد المجید کے نام پہ، اور جو ولدیت ہے یہ میری یوسف کے نام پہ۔ آپ کا مسئلہ کیا بنا تھا؟ حالات کیا بنے تھے؟ وہ جناح کا کیس تھا، وہ الزام لگا میرے اوپر۔ کوئی مرڈر ہو گیا تھا؟ ہاں جی۔ کس نے کیا تھا؟ اور کسی نے کیا، میرے اوپر الزام لگایا گیا۔ کس نے لگایا آپ کو الزام؟ وہ بس رشتہ دار ہیں۔ رشتہ دار ہیں؟ ہاں جی۔ آپ ابھی جنم پرچی کا کیا بات کر رہے ہیں، مجھے ذرا بتائیں۔ وہ میری جمن پرچی ہے سگے باپ کے نام سے، ہاں، پرچہ انہوں نے دیا عبد المجید کے نام سے، ٹھیک ہے، غلط پرچہ دیا میرے اوپر، الزام لگایا، اوپر لگا کے میرے کو جیل ٹور دیا۔ آپ نے کیوں نہیں کورٹ میں یہ ثابت کرنے کا موقع نہیں ملا آپ کو؟ میرے کو موقع نہیں ملا، اس ٹائم ان کی پولیس کے کٹسی میں تھا، میرے کو اتنا موقع نہیں ملا، نہ کہہ سکا کسی سے۔ پھر بھائی سے بات کی تو اس نے میرے جمن پرچی بنوا کے دی ہے، بھیجا ہے پیچھے، وہ لے کے آیا، وہ میں نے پھر ان کو بھی دی ہے، جیل والوں کو، انہوں نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہ تو دیکھیں، یہ تو ان کا کام اس سے نہیں ہے، یہ تو آپ کو عدالت پیشی پہ بھیج سکتے ہیں۔ بڑے صاحب کو بھیجا تھا، اس نے بولا ہم درخواست بھیج دیں گے ہائی کورٹ، تو انہوں نے درخواست میرا خیال ہے بھیج دی ہوگی۔ کتنے بھیج دی تھی اس کی درخواست؟ ہاں بھیج دیتے، اسی ٹائم جو سوال کرتا ہے نا کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی مسائل ہے جہاں ہمارا وکیل نہیں ہے، تو وہ ہم جو ہمارے جو سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں وہ بہت اچھے ہیں، وہ ان کے وہ وکیل بھی کرتے ہیں، ان کی درخواستیں بھی بھیجتے ہیں، جو لوگ اللہ بارتی کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی کتنے سزائے موت کے اندر قیدی موجود ہیں؟ کافی ہیں، 68۔ تو کیا آپس میں کیا بات چیت ہوتی ہے؟ اپنی زندگی کس سے سناتے ہوں گے؟ کیسے وقت گزارتے ہیں؟ بس ٹائم گزر جاتا ہے، ایک دوسرے کو حال چال پوچھ لیتے ہیں، بس یہی محبت ہے، ایک دوسرے کی ملاقات آ گئی ہے تو بٹھا کے ایک دوسرے کی محبت سے سلوک سے بیٹھ جاتے ہیں، یہی سلوک ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی ملاقات یہاں ہوتی ہے یا شیڈز میں ہوتی ہے؟ جو ہائی کورٹ کے ہیں یو سی سی پی والے، ان کی شیڈ میں ملاقات ہوتی ہے، اور جو سی سی پی والے ہیں، سپریم کورٹ والے اور پریزیڈنٹ پاکستان والے، وہ لوگ ادھر آتے ہیں جو ملاقاتی ہیں، ادھر جہاں یہ کنفائنڈ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے، بہت شکریہ۔ آ جائیں جی، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہمیں جیل کے مختلف حصوں کا وزٹ کروا رہے تھے۔ یہاں پہ بہت سی ریفارمز کی گئی ہیں، اور ریفارمز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہے اس سے کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں ہے، اس کے جرم سے نفرت ہے، اس کو اس کی جرم کی سزا دی جاتی ہے، بطور قیدی جو اس کے رائٹس بنتے ہیں وہ یہاں پہ دیے جا رہے ہیں۔ ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی، مختلف لوگوں نے اپنی رداعت سنائی، مختلف لوگوں نے کہانی سنائی، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم سے غصے میں یہ ہو گیا تھا، کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہمیں پھنسا دیا گیا، فریم کر دیا گیا۔ اور اگر پاکستان کے نظام انصاف کی بات کی جائے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو بہت زیادہ حیران کر دے، یہاں پہ معاملات بہرحال اسی طرح کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ کسی بھی شخص کو اگر بے گناہی میں جیل کاٹنی پڑتی ہے تو یہ بہت بڑی میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ ظلم ہے۔
बहरहाल जो जेल हुकाम हैं, इनका तो काम है कि जो उसको सज़ा दी जाती है उस पर अमल दरामद करवाना, इनका उस सज़ा से कोई लेना देना नहीं होता। और देखा जाए तो ओवरऑल बड़े अच्छे रिफॉर्म्स यहाँ पे किए गए हैं। खाने के एतबार से बात की जाए, यहाँ पे जो अंदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए गए हैं उसकी बात की जाए, या ओवरऑल मेडिकल की बात की जाए, तो बड़ी अच्छी सहूलत है। बाकी अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए, और जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं अगर तो बेगुनाही की कैद काटे तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, और जो भी लोग कोई गुनाह करके आ भी गए तो जब वो सज़ा भुगत लेते हैं तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि उनका वो गुनाह ज़ाहिल हो जाता है, क्योंकि उसने उसकी मद में जो भी रियासत ने सज़ा मुख्तस की हुई थी उसको वो भुगत आए हैं। तो बहरहाल इस तरह के प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि बहुत से लोग इस तरह की बातें जी, वो सिद्धू के गाने सुन के जी, गाड़ियों पे म्यूज़िक लगा के, रंग बिरंगे कपड़े पहन के, हाथ में वेपन्स और इस तरह की बदमाशी कल्चर को प्रमोट कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए, और ये गुस्से में, गलती में और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में कोई की गई ऐसी गलतियाँ होती हैं जो फिर आपको सारी उम्र यहाँ पे बंद रहना पड़ता है और यहाँ पे कैद काटनी पड़ती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे अज़ीज़ो कार को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इस जगह से महफूज रखे। यहाँ पे बहुत सी सहूलियात कैदियों के लिए दी गई हैं, लेकिन फिर भी ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आया जाए। तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि इस जगह को देख के, इस प्रोग्राम को देख के इबरत पकड़ें और कोशिश करें कि आपके गिरदो-नवाह में आपका कोई भी अज़ीज़ो कार या दोस्त अहबाब किसी इस तरह की चीज़ में मुलव्विस है तो उसको समझाया जाए, उसको इस तरह के प्रोग्राम दिखाए जाएँ और इन लोगों के एक्सपीरियंसेस बताए जाएँ जिसमें ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे आके ज़िंदगी रुल गई, बच्चे रुल गए, यहाँ पे आके मुलाकातों में आते हैं तो किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। और जो लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनकी 5-5 साल से मुलाकात नहीं आई, साहब मिले उनकी 16 साल कोई मुलाकात नहीं आई, तो बता रहे हैं कि मुलाकात जब नहीं आती तो फिर आपको जेल बताता है कि जेल क्या चीज़ है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा फरमाए। ये आज का प्रोग्राम था और हमने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ जेल के जो पहलू थे वो आपको दिखाए। आप लोग इस हवाले से क्या राय रखते हैं, हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।